बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा था। वह बहुत ही बहादुर और प्रजावत्सल था। वह कई युद्धों में विजयी हुआ था। उसका चर्चा चारों तरफ होती थी, परंतु फिर भी वह खुश नहीं रहता। वह कई राज्यों को जीत चुका था, ऐशो आराम की जिंदगी थी, फिर भी खुश नहीं रहता। वह सोचता कि खुशी कैसे प्राप्त होगी। एक दिन राजा अपने राज्य को सैर कर रहा था। रास्ते में एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। उसने उस कुटिया में देखा कि सभी महात्मा बहुत खुश हैं, जो कि कोई साधन भी नहीं है, नहीं वहां पर राजमहल की तरह कोई व्यवस्था थी। फिर भी वो लोग खुश दिखाई दे रहे थे। उनके मुख पर मुस्कानें थी। फिर राजा सोचा, जरूर खुश रहने का कोई राज होगा, जरूर खुश रहने का कोई उपाय होगा। और फिर वह घोड़े से उतरकर उस कुटिया में चला जाता है। उस कुटिया में जाता है तो महात्मा लोग उसे अच्छे से आदर भाव करते हैं, उसे बैठाते हैं और पानी पीने के लिए देते हैं। फिर महात्मा पूछते हैं कि महाराज, आपको यहाँ आना कैसे हुआ? तब राजा कहता है कि मेरे पास सभी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी मैं खुश नहीं रह पाता। हमेशा कुछ न कुछ मन में चलते रहता है। अगर इसका कोई उपाय है तो आप मुझे बताएं, इसीलिए मैं यहाँ आया हूं। तब महात्मा बोलते हैं कि पहले ये समझना आवश्यक है कि खुशी आखिर है क्या। हर इंसान खुश रहना चाहता है। वह चाहता है कि उसकी खुशी के लम्हे कभी भी खत्म ना हो। ऐसा कोई पल ना आए जब उससे यह खुशी दूर जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम खुशियों को कुछ निश्चित संसाधनों में मापते हैं, और जब उनकी पूर्ति हो जाती है तो हमारे लिए खुशियों के मायने बदल जाते हैं और हम अपनी खुशी को किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति पर केंद्रित कर देते हैं। परंतु कम ही लोग यह जानते हैं कि खुशी न तो कोई ऐसी चीज है जो हमारे पास आएगी, और न ही कोई ऐसी चीज है कि हमसे दूर जाएगी। फिर राजा कहता है, मुनिवर, खुशी किस चीज से मिलती है? महात्मा कहते हैं, यदि चीजों का मिलना ही खुशी होती तो जिनके पास सब कुछ है, जैसे कि आप, वे सब लोग खुश होते, और कोई भी खुशी के बारे में बातें ही नहीं करता। जब हम यह सोचते हैं कि उस चीज को लेने के बाद हम खुश हो जाएंगे, तो उस चीज के हमारे पास आ जाने के बाद हम थोड़ी देर तक ही खुश रह पाते हैं, और फिर दूसरी चीजों के प्रति हमारा मोह बढ़ जाता है और हम उसमें अपनी खुशियां ढूंढने लग जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उस चीज में हमारी खुशी नहीं थी, वह केवल हमारी एक इच्छा थी जो पूरी हो गई। तो फिर नई इच्छा को जन्म हो गया। फिर राजा कहता है कि क्या खुशी अपने आप हमारे पास आ जाएगी? महात्मा कहते हैं, हम अक्सर यह सोचते हैं कि जब हमारे सपने पूरे होंगे या हम जो चाहते हैं वह पूरा होगा तो हमारे पास खुशियां आएंगी। लेकिन जब हमारे सपने पूरे होते हैं तो कुछ समय के बाद हमें रोज का हिस्सा लगता है और एक नया सपना अपना स्थान बना लेता है। फिर राजा कहता है, क्या खुशियों की तलाश संभव है? महात्मा कहते हैं, खुशियों की तलाश कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि जो चीज हमारे अंदर है उसे यदि हम बाहर ढूंढते हैं तो कभी भी हमको नहीं मिलेगी। जिस प्रकार यदि हम अपना सामान जो कि हमारे घर के अंदर है उसे घर के बाहर ढूंढेंगे तो हम हमेशा ढूंढते ही रह जाएंगे और वो कभी भी हमें नहीं मिलेगी।
उसी प्रकार खुशी हमारे अंदर ही है और हम उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। जरूरत यह है कि उसको कैसे पहचाने, यह जानने की कि आखिर ऐसा क्या है जिसके द्वारा हम अपने अंदर मौजूद खुशियों के खजाने को देख पाएं, महसूस कर पाएं। फिर राजा कहता है कि मुनिवर, खुशी रहने का कोई उपाय तो होगा ना। महात्मा कहते हैं कि जीवन में खुश रहने का 10 उपाय हैं। इस 10 उपाय को आप कीजिएगा तो अवश्य खुश रहिएगा। पहला, सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि अपनी खुशियों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी अंतरात्मा में खुशी का अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमें खुशी समझ में नहीं आएगी। कोई और हमको खुशियां नहीं दे सकता। वो केवल एक बाहरी प्रेरक है जो केवल थोड़ी देर तक ही विद्यमान रहता है। जैसे ही वह व्यक्ति या सामान हमारे सामने से हट जाता है वैसे ही हम पहले जैसे हो जाते हैं। आंतरिक खुशी बाहरी खुशी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। फिर महात्मा दूसरा उपाय बताते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जैसे ही हमारा यह कार्य पूरा हो जाएगा वैसे ही हम खुश हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमें जो आज हमारे पास है उसी में खुश रहना होगा। जो आएगा या जो हमारे पास अभी है ही नहीं उसके विषय में चिंता करके हमें अपना आज भी गंवा रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हम भविष्य की चिंता न करें, सभी कार्य करें और खूब मेहनत करें, लेकिन यह न सोचें कि जब यह होगा तब खुश होंगे। जो वर्तमान में आपके पास है उसी में खुश रहना सीखें। फिर तीसरा उपाय महात्मा बताते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें जो नकारात्मक माहौल फैलाते हैं। ऐसे लोग अपने आप तो दुखी रहते ही हैं, आपको भी दुखी ही करते हैं। आप यदि कुछ अच्छा भी बोलते हैं या करते हैं तो ऐसे लोग उसमें भी हमेशा कमियां ही निकालते हैं। वे आपको हौसला बढ़ाने के स्थान पर कम करने का ही प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत करें जो आपको हौसला बढ़ाए और आपको सकारात्मक माहौल प्रदान करे। सकारात्मक व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। वह अपने आसपास खुशनुमा माहौल विकसित करता है। फिर महात्मा चौथा नियम बताते हैं, भाग दौड़ भरी जिंदगी में काम के साथ साथ हमें मनोरंजन का भी ध्यान रखना चाहिए। इससे हमें मनों को ताजगी मिलती है। खेल मनोरंजन का एक प्रमुख साधन है जिससे हम स्वस्थ भी रहते हैं और हमको खुशी भी मिलती है। सिनेमा के माध्यम से भी हम मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं। परिवार के एवं मित्रों के साथ किसी पर्यटक स्थल पर जाकर हमें मनोरंजन प्राप्त होता है। इससे हमें काम की थकावटों को दूर करने का अवसर मिलता है, जिससे काम हमारे ऊपर हावी नहीं होता है और मन हल्का होता है। इससे हमारे चेहरे पर तनाव की अपेक्षा मुस्कुराहटें रहती है। पांचवा उपाय, दीन दुखियों की सहायता करें। जब भी समय मिले तो ऐसे लोगों की सहायता करें जो अभाव की जिंदगी जी रहे हैं। ईश्वर ने यदि आपको सक्षम बनाया है तो ऐसे लोगों की मदद अवश्य करें जो इसके लिए तरस रहे हैं। इससे आपको जो सुख मिलेगा वह कहीं भी नहीं मिल सकता। मनुष्यता की सेवा करके आपको मन की असीम शांति और सुख का अनुभव होगा। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाकर आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। छठा नियम, हमेशा समय को कद्र करें। समय ऐसे हाथ से फिसलता है जैसे मुट्ठी से रेत फिसलता है। अपने जीवन में हर कार्य को करने के लिए एक समय सीमा का पालन अवश्य करें। जो व्यक्ति समय का पालन नहीं करते उनका कार्य कभी भी समय पर पूरा नहीं होता और वे हमेशा दुखी रहते हैं। सातवां उपाय, प्रकृति से
प्रेम हमको मानसिक शांति देता है। जब भी हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता होती है, जैसे खूबसूरत पहाड़ी स्थलों, बर्फीले स्थान, नदियाँ के संगम, तो वहाँ जाकर हमें अत्यंत सुख का अनुभव होता है। प्रकृति का संरक्षण करें, यह आपको अंदर से खुशी देगा। प्रकृति, पशु पक्षी, नदियाँ, झरने आदि की मनमोहक छटा आपको आंतरिक खुशी देती है। 8वां उपाय, यदि जिंदगी में खुश रहना है तो हमको लोगों की कमियों को नज़रअंदाज करना सीखना चाहिए। यदि हम हर बात को दिल से लगाकर बैठ जाएंगे तो हम खुशी नहीं रह पाएंगे। किसी की कमियां के स्थान पर यह देखें कि उसमें क्या खूबी है। कमियां हर इंसान में होती है, इसीलिए कमियों को ना देखें। 9वां उपाय, किसी की वस्तु को देखकर कभी भी अपने मन में लालच न करें। ईश्वर ने जो हमें दिया है हमको उसमें खुश रहना चाहिए। यदि हम किसी और की वस्तु के प्रति अपना ध्यान लगाएंगे तो हमें केवल दुख ही होगा, क्योंकि हम हमेशा अपनी तुलना उससे करते रहेंगे। हमें यह सोचना है कि जितना हमारे पास है, न जाने कितने लोग इसके लिए भी तरस रहे हैं, इसीलिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। 10वां उपाय, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। हमें दूसरे लोगों की खुशियों से जलना नहीं चाहिए या यह नहीं सोचना चाहिए कि उसे तो यह प्राप्त हो गया पर मुझे नहीं हुआ। यदि हम ऐसे ही सोचते रहेंगे तो हम हमेशा दुखी ही रहेंगे। यदि दूसरों को खुशी मिले हो तो हमें भी उसमें ही शामिल हो जाना चाहिए। फिर महात्मा कहते हैं, यदि इन 10 उपायों को जो भी करेगा वह हमेशा सुखी रहेगा, खुश रहेगा।